तो तीन एहसान माँ के ऐसे हैं कि उसका बदला इंसान पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। सबसे पहला एहसान माँ का यह है कि उसने 9 महीने अपने शिकम में रखा, 9 महीने अपने पेट में रखा। प्यारे मुसलमानों, जब बच्चा माँ के शिकम में आता है उस वक्त औरत को कितनी परेशानी होती है ये वही जान सकता है कि जिसके घर में औलाद हुई हो। हजरात, मैं आपको बताऊं, उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया आई और आकर के रोने लगी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझ पे बड़े जुल्म सितम करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पे 2 किलो के करीब वजन का एक पत्थर बांध दिया और कहा कि खाना खाएगा ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। वो घर पे गया, एक रात काटना उसे दुश्वार हो गया। माँ से कहता है, माँ ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे। अपने आप आ गया उमर फारूक आजम के पास, हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। आपने वो पत्थर हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब वजन कर दिया। अब आया अपने घर पे और ये नसीहत कर दी, अगर पत्थर हट गया तो समझ ले तुझे सजा दूंगा। शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से सांस दबने लगे, परेशान हो गया, रोने लगा। माँ से बोला, अम्मी एक रात काटना दुश्वार हो गया, ऐसा कर अम्मी तू चल करके इस पत्थर को मेरे पेट से हटवा दे। अब माँ आई, माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी जुल्म सितम करे अपनी माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, और माँ बाप हैं कि औलाद को माफ कर देते हैं। आए आकर के माँ ने कहा, हुजूर मेरे बेटे से इस परेशानी को दूर कर दीजिए, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। अब उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाते हुए पेट से कहा था, अरे नादान तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गई इस पत्थर के साथ में, 3 किलो का वजन तू नहीं उठा पाया, जरा सोच तो सही, तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, 9 महीने तुझे अपने शिकम में रख करके कैसे घर का खाना बनाया होगा, कैसे कपड़े कैसे कपड़े धोए होंगे, अरे कैसे तेरे घर की साफ सफाई की होगी। तुझे एक पत्थर अपने शिकम पे रखना दुश्वार हो गया और एक रात काटना दुश्वार हो गई। तेरी माँ ने तो तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा था, उन एहसानों का बदला कैसे चुकाओगे प्यारे मुसलमानों। जो माँ बाप ने अपनी औलाद के ऊपर एहसान किए हैं, आज बेटा पैसा कमाने लगे, आज बेटा दौलत कमाने लगे, आज बेटे के पास में थोड़ा सा रुपया क्या आ जाए उसके दिमाग में ये गूंजने लगता है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये इतना बड़ा बिजनेस का कारोबार मैंने अपने पैसे से खड़ा किया है। वो ये नहीं देखता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो बुढ़ापे में माँ बाप की शक्ल सूरत में जो अजीम नेमत दी है, उस नेमत को वो नहीं पहचानता, उस नेमत को वो नहीं जानता। उसे तो तब एहसास होता है जब ये साए उसके सर से उठा लिए जाते हैं। तब चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज अगर बगैर मतलब के कोई तुम्हें दुआ देता है वो तुम्हारा बाप है, और बगैर लालच के तुमसे कोई मोहब्बत करती है वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। इसलिए इनके मकाम और मर्तबे को पहचानो, इसलिए इनकी कदर और मंजिलत को जानो। प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको बताता हूँ माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, तब पता चलता है कि औलाद का हुक्म क्या होता है। जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद बीमार पड़ती है, जब कोई तकलीफ होती है, तब उस औलाद को दिखाने के लिए सकरस के डॉक्टरों के पास जाता है। जब यहाँ के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, बहेड़ी लेकर के जाता है। रात के 12 बजते हो लेकिन बहेड़ी के डॉक्टर भी मना करते तो बरेली लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि खुद की औलाद बीमार पड़ी है, क्योंकि बाप है इसलिए उसको दर्द हो रहा है औलाद का। इसलिए डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे आज तो तरक्की याफ्ता दौर में जिंदगी काट रहे हो, आज तो बड़ा दौर तरक्की कर गया है, आज का दौर तो बहुत आगे पहुंच गया है। अरे आज का दौर तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है प्यारे मुसलमानों, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। अरे ये भी ना हो तो थोड़ी दूर पे 3-4 किलोमीटर के फासले पे पहुंच जाए तो बहुत सारी सवारियों का इंतजाम मिलेगा। इन बूढ़े बुजुर्गों से पूछो, अब से 40-50 साल पीछे पलट करके चलो, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। ऐसा गरीबी का दौर था
ऐसा गुर्बत का दौर था। तुम बचपन में जब बीमार पड़ गए थे तो तुम्हारा यही बाप पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के घरों पे तुम्हें लेकर के गया। ये बूढ़ी माँ तुमको गोद में लेकर के रास्ते में बारिश हो गई, आंचल से तुझे छुपा लिया लेकिन भीगने नहीं दिया। रास्ते में नाली या नदी या कोई नहर आ गई तो पानी, अब बेटे को ऊपर उठा लिया, खुद भीग गए बूढ़े माँ बाप लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद, थोड़े से पैसे क्या आ गए, आज थोड़ी सी दौलत घर में क्या आ गई, बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मैंने देखा है कि माँ बाप क्या कहते हैं, अगर बाप कमा करके लाता है तो यही कहता है, माँ अगर उसकी बीबी ये कह दे कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा हाथ रोक करके खर्च करो तो बाप कहता है मैं कमा तो इन्हीं के लिए रहा हूँ। आज वही औलाद जब बुढ़ापे में माँ बाप पहुंचे, उन्होंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद बेटा एयर कंडीशनर रूम में रहता है, खुद के कमरे में गर्मियों में एसी भी है, खुद के कमरे में कूलर भी चल रहा है, जाड़ों के मौसम में कमरे में हीटर भी चल रहा है। और बूढ़े माँ बाप है कि टीनों में रहकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बूढ़े माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, कयामत में मेरे रब ने पूछ लिया, बता मैंने तुझे माँ बाप की दौलत बुढ़ापे में दी थी, उनके साथ क्या सुलूक करके आया है? क्या कहोगे कि घर से बिस्तर बाहर करके आए हैं? हमने देखा है अगर माँ बाप के 3 बेटे होते हैं तो वो तीनों को अलग अलग कमरे बना के देते, ये मेरे बड़े बेटे का, ये मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। माँ बाप अपने लिए कोई रूम नहीं बनाते, जानते हैं ना बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरे काम आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप को औलाद जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को बड़ा करते हैं? अरे आज तो बड़ा तरक्की कर गया दौर, जरा आपसे पीछे पलट करके तो चलो, जब गरीबी के दौर में तेरी माँ ने एक बार कहा था मेरा बेटा ईद पर नए कपड़े पहनेगा, मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने मजदूरी करके ईंटें धो करके तेरे लिए ला करके ईद पर नए कपड़े दिए। दूसरों के घरों में जाकर के मजदूरी की लेकिन ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। एक बार कहा था माँ ने तेरी कि मेरे बच्चे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने ओवर टाइम करके मजदूरी करके रिक्शा चला करके गाड़ियां चला करके तुम्हारे लिए ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। आज वही औलाद जवान हो गई, कहती है माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। प्यारे मुसलमानों, याद रखो पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। तेरे माँ बाप ने तो नए नए कपड़े ला करके तुमको पहनाए, आज वही औलाद जवान हो गई, खुद के बच्चे जो है बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाते हैं, बीबी को नए नए कपड़े ला करके दिए जाते हैं। और ये बूढ़े माँ बाप है कि पुरानी झोपड़ी में बैठ करके पुराने कपड़े धो करके बाप उसी में ईद की नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मौला मेरा बेटा खुश है तो मैं भी उसी में खुश हूँ, मेरा बेटा अगर इसी में खुश है तो मैं भी उसी में खुश हूँ। ये बूढ़े माँ बाप है, औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते, इसलिए इनकी कद्र मंजिलत जानो, इसलिए इनके एहसान को पहचानो, इसलिए इनके साथ में मोहब्बत से पेश आओ। उलमाए किराम फरमाते हैं इंसान की अक्ल 40 साल में पूरी होती है। 40 साल बचपन से लेकर के जब 40 साल तक इंसान होता है तो उसकी अकल मुकम्मल होती है, अकल बढ़ती रहती है। और जब 40 साल का हो जाता है तो 40 से लेकर 60 साल तक अकल मुकम्मल रहती है। और जब 60 साल से आगे बढ़ता है तो फिर उसकी अकल कम होने लगती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं। फिर उस हालत में हमको अपने बूढ़े माँ बाप को संभालना है, जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हमको संभाला है, जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हमको संभाला। अगर औलाद अपने माँ बाप से कोई चीज मांगती तो बाप ला करके दे देता, अगर उस चीज को तोड़ देती औलाद तो बाप दूसरी ला करके रख देता। आज 60 साल की उम्र बाप की हो जाए और औलाद कहती है इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। याद रखो पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक साहब की बीवी ने यह शिकायत की, तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात खांसता रहता है, जिसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, जिसकी खांसी की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। ऐसा करो अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। रात उस बेटे ने अपने बाप से कहा चलो अब्बा तुम्हारा बिस्तर मैं कहीं और कर देता हूँ, पूरी पूरी रात घास के मेरे बच्चों की और मेरी बीबी की नींद खराब करते हो। बाप को पीठ पे बिठाया,
बगल में कंबल दबाया और जाकर के जानवरों के बंधने की जगह पे बिस्तर कर दिया। उसका बेटा समझदार था, वो भी साथ साथ चलने लगा। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो सुनने के काबिल होता है। मौलाना रूम कहते हैं उसके बच्चे ने क्या देखा कि इसने अपने बाप को कंबल दिया, बोले अब्बा सर्दी लगे ठंड लगे तो इसे ओढ़ लेना। बाप ने जैसे ही कंबल दिया तो उस बच्चे ने अपने बाप के हाथ से कंबल लेकर के उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया किसी तरीके से। आधा हिस्सा दादा को दे दिया, आधा अपने साथ में रख लिया। बोला चलो अब्बा। अब बाप ने कहा बेटा तूने इतना अच्छा कंबल खराब कर दिया, इतने बेहतरीन रजाई घर पे है, इतने बेहतरीन कंबल घर पे है, मेरे लाल ये तूने क्या कर दिया। तो उस बच्चे ने एक जुमला कहा था, इसे अपनी दिल की तख्ती पे लिख लो नौजवानों और इस पर अमल भी करते रहना। उस बच्चे ने कहा था अब्बा आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। कल जब तुम बूढ़े हो गए तो यही आधा कंबल जब मैं तुम्हें यहाँ पर लाके डालूंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। ये माँ बाप है प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बनेगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, इसीलिए शायर ने पुकार करके कहा था धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और माँ की शान ये है कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। हज़रात तो ये माँ बाप है, इनकी कदर कर लो, इनसे मोहब्बत से पेश आओ। नबी फरमाते हैं हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत करेगा, फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और अगर उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके उससे माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे अल्लाह भी नाराज है, उसका रसूल भी नाराज है। अब अपने अपने घरों में जाके जायजा ले लेना, अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है और उसका रसूल भी नाराज है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज मेरे नौजवान भाइयों को जो माँ का फोन अच्छा नहीं लगता, अगर बेटा घर से बाहर निकल जाए और माँ फोन करके पूछ ले बेटा कहाँ हो, तो बेटा कहता है माँ क्यों परेशान करती रहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ, मेरे भी तो कुछ शौक व अरमान हैं। तो माँ जब बेटा गुस्से में फोन काट देता है तो पूछो माँ के दिल पे क्या बीतती है, क्योंकि माँ की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी घर में नहीं आया। बाप भी लेटा होता है बिस्तर पे, करबटे तो बदलता रहता है, नींद उसे भी नहीं आती है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा। आज हम आपको अपनी बात बताते हैं, ये क़ारी ज़ाहिद साहब ये बैठे हैं, आज बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमने देखा है जब ये दिसंबर और जनवरी की जब सर्दी की रातें आती है ना, और जब इनमें रात में जलसा करके रात के 2 बजे 3 बजे जब घर पे पहुंचते हैं, ऐसी सर्दी की रातों में, इसी सर्दी की रातों में जब दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो बीबी की आवाज नहीं आती है, पहले अगर आवाज आती है तो या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते। ये बूढ़े माँ बाप हैं कि इनकी निगाहें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा घर में नहीं आया, अभी मेरा लाल घर में नहीं आया। और होता क्या है, वही लाल थोड़े से पैसे क्या कमाने लगे तो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाता है, माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देता है। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते जुमे की नमाज के बाद में माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लिया करो, तो गोया ऐसा है जैसे तुमने दुनिया में उनकी जियारत की, जैसे उनकी जिंदगी में तुमने उनकी
उनकी जियारत की। तो गौसे आजम अपनी माँ से इजाजत लेने के लिए आए, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। तो गौसे 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि उसका बदला इंसान पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता। सबसे पहला एहसान माँ का यह है कि उसने 9 महीने अपने शिकम में रखा, 9 महीने अपने पेट में रखा। प्यारे मुसलमानों, जब बच्चा माँ के शिकम में आता है उस वक्त औरत को कितनी परेशानी होती है, ये वही जान सकता है कि जिसके घर में औलाद हुई हो। हजरात, मैं आपको बताऊं, उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया आई और आकर के रोने लगी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझ पे बड़े जुल्म सितम करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पे 2 किलो के करीब वजन का एक पत्थर बांध दिया और कहा कि खाना खाएगा ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। वो घर पे गया, एक रात काटना उसे दुश्वार हो गया। माँ से कहता है, माँ ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे। अपने आप आ गया उमर फारूक आजम के पास, हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। आपने वो पत्थर हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब वजन कर दिया। अब आया अपने घर पे और ये नसीहत कर दी, अगर पत्थर हट गया तो समझ ले तुझे सजा दूंगा। शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से सांस दबने लगे, परेशान हो गया, रोने लगा। माँ से बोला, अम्मी एक रात काटना दुश्वार हो गया, ऐसा कर अम्मी तू चल करके इस पत्थर को मेरे पेट से हटवा दे। अब माँ आई, माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी जुल्म सितम करे अपनी माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, और माँ बाप हैं कि औलाद को माफ कर देते हैं। आए, आकर के माँ ने कहा, हुजूर मेरे बेटे से इस परेशानी को दूर कर दीजिए, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। अब उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाते हुए पेट से कहा था, अरे नादान तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गई इस पत्थर के साथ में, 3 किलो का वजन तू नहीं उठा पाया, जरा सोच तो सही, तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, 9 महीने तुझे अपने शिकम में रख करके कैसे घर का खाना बनाया होगा, कैसे कपड़े कैसे कपड़े धोए होंगे, अरे कैसे तेरे घर के साफ सफाई की होगी। तुझे एक पत्थर अपने शिकम पे रखना दुश्वार हो गया और एक रात काटना दुश्वार हो गई। तेरी माँ ने तो तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा था, उन एहसानों का बदला कैसे चुकाओगे प्यारे मुसलमानों। जो माँ बाप ने अपनी औलाद के ऊपर एहसान किए हैं, आज बेटा पैसा कमाने लगे, आज बेटा दौलत कमाने लगे, आज बेटे के पास में थोड़ा सा रुपया क्या आ जाए उसके दिमाग में ये गूंजने लगता है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये इतना बड़ा बिजनेस का कारोबार मैंने अपने पैसे से खड़ा किया है। वो ये नहीं देखता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो बुढ़ापे में माँ बाप की शक्ल सूरत में जो अजीम नेमत दी है, उस नेमत को वो नहीं पहचानता, उस नेमत को वो नहीं जानता। उसे तो तब एहसास होता है जब ये साए उसके सर से उठा लिए जाते हैं। तब चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज अगर बगैर मतलब के कोई तुम्हें दुआ देता है वो तुम्हारा बाप है, और बगैर लालच के तुमसे कोई मोहब्बत करती है वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। इसलिए इनके मकाम और मर्तबे को पहचानो, इसलिए इनकी कदर और मंजिलत को जानो। प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको बताता हूँ माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, तब पता चलता है कि औलाद का गम क्या होता है। जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद बीमार पड़ती है, जब कोई तकलीफ होती है, तब उस औलाद को दिखाने के लिए सकरस के डॉक्टरों के पास जाता है। जब यहाँ के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, बहेड़ी लेकर के जाता है। रात के 12 बजते हो लेकिन बहेड़ी के डॉक्टर भी मना करते तो बरेली लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि खुद की औलाद बीमार पड़ी है, क्योंकि बाप है इसलिए उसको दर्द हो रहा है औलाद का। इसलिए डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे आज तो तरक्की याफ्ता दौर में जिंदगी काट रहे हो, आज तो बड़ा दौर तरक्की कर गया है, आज का दौर तो बहुत आगे पहुंच गया है। अरे आज का दौर तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है प्यारे मुसलमानों, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। अरे ये भी ना हो तो थोड़ी दूर पे 3-4 किलोमीटर के फासले पे पहुंच जाए तो बहुत सारी सवारियों का इंतजाम मिलेगा। इन बूढ़े बुजुर्गों से पूछो, अब से 40-50 साल पीछे पलट करके चलो, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। वैसा गरीबी का दौर था,
ऐसा गुर्बत का दौर था। तुम बचपन में जब बीमार पड़ गए थे तो तुम्हारा यही बाप पैर में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टरों के घरों पे तुम्हें लेकर के गया। ये बूढ़ी माँ तुमको गोद में लेकर के रास्ते में बारिश हो गई, आंचल से तुझे छुपा लिया लेकिन भीगने नहीं दिया। रास्ते में नाली या नदी या कोई नहर आ गई तो पानी, अब बेटे को ऊपर उठा लिया, खुद भीग गए बूढ़े माँ बाप, लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद, थोड़े से पैसे क्या आ गए, आज थोड़ी सी दौलत घर में क्या आ गई, बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मैंने देखा है कि माँ बाप क्या कहते हैं, अगर बाप कमा करके लाता है तो यही कहता है, माँ अगर उसकी बीबी ये कह दे कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा हाथ रोक करके खर्च करो, तो बाप कहता है मैं कमा तो इन्हीं के लिए रहा हूँ। आज वही औलाद जब बुढ़ापे में माँ बाप पहुंचे, उन्होंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद बेटा एयर कंडीशनर रूम में रहता है, खुद के कमरे में गर्मियों में एसी भी है, खुद के कमरे में कूलर भी चल रहा है, जाड़ों के मौसम में कमरे में हीटर भी चल रहा है। और बूढ़े माँ बाप है कि टीनों में रहकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बूढ़े माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, कयामत में मेरे रब ने पूछ लिया, बता मैंने तुझे माँ बाप की दौलत बुढ़ापे में दी थी, उनके साथ क्या सुलूक करके आया है? क्या कहोगे कि घर से बिस्तर बाहर करके आए हैं? हमने देखा है अगर माँ बाप के 3 बेटे होते हैं तो वो तीनों को अलग अलग कमरे बना के देते, ये मेरे बड़े बेटे का, ये मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। माँ बाप अपने लिए कोई रूम नहीं बनाते, जानते हैं ना बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरे काम आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप को औलाद जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को बड़ा करते हैं? अरे आज तो बड़ा तरक्की कर गया दौर, जरा आपसे पीछे पलट करके तो चलो, जब गरीबी के दौर में तेरी माँ ने एक बार कहा था मेरा बेटा ईद पर नए कपड़े पहनेगा, मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने मजदूरी करके ईंटें धो करके तेरे लिए ला करके ईद पर नए कपड़े दिए। दूसरों के घरों में जाकर के मजदूरी की लेकिन ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। एक बार कहा था माँ ने तेरी कि मेरे बच्चे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने ओवर टाइम करके मजदूरी करके रिक्शा चला करके गाड़ियां चला करके तुम्हारे लिए ईद पर नए कपड़े ला करके दिए। आज वही औलाद जवान हो गई, कहती है माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। प्यारे मुसलमानों, याद रखो पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। तेरे माँ बाप ने तो नए नए कपड़े ला करके तुमको पहनाए, आज वही औलाद जवान हो गई, खुद के बच्चे जो है बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाते हैं, बीबी को नए नए कपड़े ला करके दिए जाते हैं। और ये बूढ़े माँ बाप है कि पुरानी झोपड़ी में बैठ करके पुराने कपड़े धो करके बाप उसी में ईद की नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मौला मेरा बेटा खुश है तो मैं भी उसी में खुश हूँ, मेरा बेटा अगर इसी में खुश है तो मैं भी उसी में खुश हूँ। ये बूढ़े माँ बाप है, औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करते, इसलिए इनकी कद्र मंजिलत जानो, इसलिए इनके एहसान को पहचानो, इसलिए इनके साथ में मोहब्बत से पेश आओ। उलमाए किराम फरमाते हैं इंसान की अक्ल 40 साल में पूरी होती है। 40 साल बचपन से लेकर के जब 40 साल तक इंसान होता है तो उसकी अकल मुकम्मल होती है, अकल बढ़ती रहती है। और जब 40 साल का हो जाता है तो 40 से लेकर 60 साल तक अकल मुकम्मल रहती है। और जब 60 साल से आगे बढ़ता है तो फिर उसकी अकल कम होने लगती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं। फिर उस हालत में हमको अपने बूढ़े माँ बाप को संभालना है, जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हमको संभाला है, जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हमको संभाला। अगर औलाद अपने माँ बाप से कोई चीज मांगती तो बाप ला करके दे देता, अगर उस चीज को तोड़ देती औलाद तो बाप दूसरी ला करके रख देता। आज 60 साल की उम्र बाप की हो जाए और औलाद कहती है इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। याद रखो पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक साहब की बीवी ने यह शिकायत की, तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात खांसता रहता है, जिसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, जिसकी खांसी की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। ऐसा करो अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। रात उस बेटे ने अपने बाप से कहा चलो अब्बा तुम्हारा बिस्तर मैं कहीं और कर देता हूँ, पूरी पूरी रात घास के मेरे बच्चों की और मेरी बीबी की नींद खराब करते हो। बाप को पीठ पे बिठाया,
बगल में कंबल दबाया और जाकर के जानवरों के बंधने की जगह पे बिस्तर कर दिया। उसका बेटा समझदार था, वो भी साथ साथ चलने लगा। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो सुनने के काबिल होता है। मौलाना रूम कहते हैं उसके बच्चे ने क्या देखा कि इसने अपने बाप को कंबल दिया, बोले अब्बा सर्दी लगे ठंड लगे तो इसे ओढ़ लेना। बाप ने जैसे ही कंबल दिया तो उस बच्चे ने अपने बाप के हाथ से कंबल लेकर के उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया किसी तरीके से। आधा हिस्सा दादा को दे दिया, आधा अपने साथ में रख लिया। बोला चलो अब्बा। अब बाप ने कहा बेटा तूने इतना अच्छा कंबल खराब कर दिया, इतने बेहतरीन रजाई घर पे है, इतने बेहतरीन कंबल घर पे है, मेरे लाल ये तूने क्या कर दिया। तो उस बच्चे ने एक जुमला कहा था, इसे अपनी दिल की तख्ती पे लिख लो नौजवानों और इस पर अमल भी करते रहना। उस बच्चे ने कहा था अब्बा आज तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। कल जब तुम बूढ़े हो गए तो यही आधा कंबल जब मैं तुम्हें यहाँ पर लाके डालूंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। ये माँ बाप है प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बनेगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, इसीलिए शायर ने पुकार करके कहा था धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और माँ की शान ये है कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। हज़रात तो ये माँ बाप है, इनकी कदर कर लो, इनसे मोहब्बत से पेश आओ। नबी फरमाते हैं हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत करेगा, फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और अगर उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके उससे माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है, उसका रसूल भी नाराज है। अब अपने अपने घरों में जाके जायजा ले लेना, अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है और उसका रसूल भी नाराज है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज मेरे नौजवान भाइयों को जो माँ का फोन अच्छा नहीं लगता, अगर बेटा घर से बाहर निकल जाए और माँ फोन करके पूछ ले बेटा कहाँ हो, तो बेटा कहता है माँ क्यों परेशान करती रहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ, मेरे भी तो कुछ शौक व अरमान हैं। तो माँ जब बेटा गुस्से में फोन काट देता है तो पूछो माँ के दिल पे क्या बीतती है, क्योंकि माँ की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी घर में नहीं आया। बाप भी लेटा होता है बिस्तर पे, करबटे तो बदलता रहता है, नींद उसे भी नहीं आती है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं पहुंचा। आज हम आपको अपनी बात बताते हैं, ये कारी जाहिद साहब ये बैठे हैं, आज बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमने देखा है जब ये दिसंबर और जनवरी की जब सर्दी की रातें आती है ना, और जब इनमें रात में जलसा करके रात के 2 बजे 3 बजे जब घर पे पहुंचते हैं, ऐसी सर्दी की रातों में, इसी सर्दी की रातों में जब दरवाजा खटखटाते हैं ना, तो बीबी की आवाज नहीं आती है, पहले अगर आवाज आती है तो या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते। ये बूढ़े माँ बाप हैं कि इनकी निगाहें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा घर में नहीं आया, अभी मेरा लाल घर में नहीं आया। और होता क्या है, वही लाल थोड़े से पैसे क्या कमाने लगे तो माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाता है, माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देता है। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते जुमे की नमाज के बाद में माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लिया करो, तो गोया ऐसा है जैसे तुमने दुनिया में उनकी जियारत की।
जैसे उनकी जिंदगी में तुमने उनकी जियारत की। तो गौसे आजम अपनी माँ से इजाजत लेने के लिए आए, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। तो